आज की वीडियो खास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाला हूं जो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं पोस्ट ऑफिस की जो अलग अलग स्कीम्स होती है, उन अलग अलग स्कीम्स पे जो टैक्स काटे जाते हैं उसके बारे में, कौन सी हेड्स में कौन सी स्कीम्स के अंडर टैक्स काटे जाती है, इसी के बारे में मैं आज आपको ब्रीफली एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि अगर आप एक पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टर है, आपने पोस्ट ऑफिस की किसी भी इन्वेस्ट स्कीम में जाकर इन्वेस्ट कर रखा है तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट पर कितनी टैक्स काटी जाएगी और अंडर कौन सी टैक्सेशन हेड वो टैक्स काटी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें करते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट के बारे में। पोस्ट ऑफिस पर अगर हमने एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोल रखा है और उस पर अगर हमने पैसे रखे हैं तो उन पैसों की जो टैक्स डिडक्शन होती है ना, वो टैक्स डिडक्शन होती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 80 TTA और ये टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है। वहाँ पर हाईएस्ट जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 10,000 रुपये और ये जो एग्जेम्पशन की जो कैटेगरी है वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ, अगर मैंने पोस्ट ऑफिस पर एक सेविंग अकाउंट खोल रखी है और ईयरली हमारी जो भी इंटरेस्ट है वो 10,000 की एक्सीड हो जाती है तो वो 10,000 से ऊपर के पैसों पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा और ये टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर 80 TTA। तो अगर हमने एक सेविंग अकाउंट खोल रखी है पोस्ट ऑफिस पर तो उसकी जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमेशा ही शो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो एग्जेम्पशन लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 10,000। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 10,000 से ऊपर की जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आप अर्न करते हैं अपनी पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट पर, उस पर हमेशा ही वो पैसे टैक्सेबल होगी, तो उस पर हमें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब बातें करते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट की टैक्सेशन के बारे में। फिक्स डिपॉजिट पर जो टैक्स काटा जाता है वो काटा जाता है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है ये TDS काटा जाता है 10% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट। लेकिन इस पर भी एक जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो रखा गया है। हमारे पैन कार्ड के अंदर हमने जहाँ भी जाकर फिक्स डिपॉजिट खोल रखा है या फिर कहीं से भी हमारी इंटरेस्ट इनकम अर्न होती है तो उस इंटरेस्ट इनकम की जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो नॉर्मल सिटीजन के लिए 40,000 है और फॉर सीनियर सिटीजन 50,000 रुपये है। मतलब अगर हमारी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ऊपर आ जाती है फिक्स डिपॉजिट के केस में तो 10% ऑफ द एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब एक्सीडिंग एग्जेम्पशन लिमिट, वो काट लिया जाएगा। और अगर हम एक सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 से ऊपर हम जितनी भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उस पर हमें हमारे 10% काट लिया जाएगा TDS। और अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हायर टैक्स ब्रैकेट पे गिरते हैं तो ये जो TDS काटा जाएगा उसके ऊपर भी जो ब्रैकेट है, जिस ब्रैकेट पे हम गिरते हैं टैक्स ब्रैकेट पे, तो उसके अंडर भी टैक्स काटा जाएगा जब भी हमारी जो भी पैसे हैं जब हम टैक्स को शो करेंगे अपने टैक्स फाइल पे। तो अगर हम एक फिक्स डिपॉजिट खोल रखी है तो फिक्स डिपॉजिट के मैच्योर होने के समय तो इंटरेस्ट के साथ ही 10% काट लिया जाता है, लेकिन टैक्स फाइल करने के समय जो भी हम इंटरेस्ट अमाउंट अर्न करते हैं, अगर हम एक जो हायर टैक्स ब्रैकेट के अंडर गिरने वाले व्यक्ति है तो उस पर भी हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फिक्स डिपॉजिट पे ये बहुत बड़ा लोचा है जो ये टैक्सेशन का। तो TDS तो काटेगा ही और साथ में इनकम टैक्स भी हमें पे करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस की जो सबसे पॉपुलर स्कीम है, अब बातें करते हैं उसके बारे में। PPF एक ऐसी स्कीम है जहां पर हमें कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। मतलब PPF एक EEE टैक्स एग्जेम्पशन वाली स्कीम है। मतलब यहां पर हमें कुछ भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और ऊपर से हमें टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल जाती है और वो भी EEE एग्जेम्पशन। पहला एग्जेम्पशन है जो हम अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे हर फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख तक, तो उस पर भी हम 80C के तहत टैक्स शो करके एग्जाम ले सकते हैं। फिर जो दूसरी एग्जेम्पशन है वो है TDS की एग्जेम्पशन, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट पर हमें 1 भी रुपये TDS नहीं काटा जाएगा। और जो तीसरा एग्जेम्पशन है वो है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, मतलब जो भी अमाउंट हमें मैच्योरिटी के समय मिलेगी PPF में तो उस पर भी हमें 1 भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो PPF एक ऐसी स्कीम है जहां पर हमें 1 भी रुपये पे नहीं करना पड़ता है एज ए टैक्स। तो काफ़ी फ़ायदेमंद स्कीम है और इसीलिए ये अभी एट प्रेजेंट ये मैं तो कहूँगा 10 या 20 साल पहले से ही PPF एक सबसे बड़ा पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम है। तो बहुत सारे लोग PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया तो जाकर कर लीजिए, काफ़ी फ़ायदेमंद स्कीम है।
अब बातें करते हैं पोस्ट ऑफिस की दूसरी सबसे पॉपुलर स्कीम एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, खासकर उन लोगों के बीच जिनको टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए, क्योंकि एनएससी में हम जितने भी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उन पैसों पर हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है अप टू 1,50,000, जैसे कि हमें पीपीएफ में मिलती है। जो ये एनएससी स्कीम है इस पर दो प्रकार की हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, लेकिन एक प्रकार से हमें टैक्स पे करना पड़ता है। जो पहला एग्जेम्पशन, जैसे कि मैंने कहा, आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है अंडर 80C। दूसरा एग्जेम्पशन है जो भी इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं एनएससी में, एनएससी की मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की, और उन 5 सालों में जो अगले 4 साल हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस इंटरेस्ट में भी हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में हम शो करना चाहें। लेकिन जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है वो टैक्स पे करना पड़ता है हमें जो एनएससी की मैच्योरिटी अमाउंट पर, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट पर। इंटरेस्ट अमाउंट पर हमें इनकम टैक्स पे करना ही पड़ता है। मतलब हम जब भी अपनी इनकम फाइल बनाएंगे तो उस समय हमें अंडर जो भी हमारी इनकम होगी एनएससी के तहत तो वो शो करना पड़ेगा, और अगर हम हायर टैक्स ब्रैकेट में गिरने वाले व्यक्ति हैं तो हमें टैक्स पे करना ही पड़ेगा अंडर एनएससी। तो एनएससी एक काफ़ी अच्छा स्कीम है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, लेकिन ये पूरी तरह से टैक्स को बचाता नहीं है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इन्वेस्टमेंट करना है तो पीपीएफ में कीजिए। एनएससी अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। अब बातें करते हैं पोस्ट ऑफिस की तीसरी सबसे पॉपुलर स्कीम के बारे में, केवीपी, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र भी काफ़ी पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, लेकिन क्या आपको पता है किसान विकास पत्र में हमें कुछ भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। हम जितने भी पैसों को इन्वेस्ट करेंगे उस पर ना तो हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है, और जो भी हमें इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगी, मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, उस पर हमें टोटल टैक्स पे करना पड़ता है, और हायर ब्रैकेट में अगर है तो हमें इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, और साथ में ये टीडीएस काट के आती है इसकी जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। एनएससी और केवीपी अच्छी स्कीम है। एनएससी मैं कहूँगा इससे एग्जेम्पशन भी मिल जाती है, लेकिन केवीपी एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर हमें कुछ भी एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता, और इसकी जो भी मैच्योरिटी पीरियड है वो भी काफ़ी हाई है, 10 साल और 4 महीने, मतलब 124 महीने। तो केवीपी मुझे नहीं लगता कि एट प्रेजेंट करेंट सिचुएशन में केवीपी एक अच्छी ऑप्शन है किसी के लिए भी इन्वेस्ट करने के लिए। और लास्टली अब बातें कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना भी पीपीएफ की तरह ही ट्रिपल ई टैक्स एग्जेम्पशन वाली स्कीम है। मतलब यहाँ पर भी हमें एक भी रुपये टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, ऊपर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है। जैसे कि पीपीएफ में होता है हमें ट्रिपल ई टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक उसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना में भी हमें ट्रिपल ई टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ दो ऐसी योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस की जहाँ पर हमें एक भी रुपये टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और ऊपर से हमें टैक्स की रिबेट भी मिल जाती है। एनएससी एक अच्छी स्कीम है, टैक्स रिबेट मिलती है, लेकिन टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, हमें यहाँ पर टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। और केवीपी, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो देखा ना आपने, पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती है जितनी फ़ायदेमंद हम सोचते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की कुछ ऐसी स्कीम्स है जहाँ पर हमें टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। आशा है इस वीडियो से आपको पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स के टैक्सेशन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने डाउट्स को वहां लिखिए। मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और आपके मन में अगर किसी दूसरे टॉपिक के बारे में भी कोई डाउट है तो नीचे जाके लिखिए, मैं पूरी ट्राई करूँगा उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने की। अगर आपको ये वीडियो देख लगा है कि हाँ सच में मैंने कुछ नया सीखा है तो तभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।